7 कॉमन वार्डरोब डिजाइनिंग मिस्टेक्स। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसी 7 मिस्टेक्स लेके आए जो जनरली कारपेंटर या डिजाइनर कर देते हैं वार्डरोब की प्लानिंग करते वक्त, जिसके कारण से आपको और वाइफ को काफी इश्यूज आते हैं वार्डरोब को यूज करने में। तो अगर अपना वार्डरोब डिजाइन कर रहे हैं या अपना घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख के उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, पहली मिस्टेक होती है फ्लोर से लेकर के टॉप ऑफ द ड्रॉअर की हाइट बहुत ज्यादा रख देना। जनरली मैंने देखा है कई बार लोग इसको 45 इंचेस 48 इंचेस तक रख देते हैं, इसमें काफी इनकन्वीनियंट होती है। अगर मैं स्टैंडर्ड बताऊं, अगर आपकी हाइट जो है 5 फीट 3 इंच तक है तो इसकी हाइट 750 mm से लेकर 850 mm तक मैक्सिमम रहनी चाहिए, यानी कि 30 से लेकर के 33 इंचेस 44 इंचेस तक मैक्सिमम रहनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच से ज्यादा है तो आप इसको 950 mm यानी कि 38 इंचेस तक मैक्सिमम रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपका ये वाला हाइट रहेगा तो जब आप वार्डरोब को काम में ले तो आपको काफी इशू आएगा, क्योंकि आपका हाथ जो है उस तरह से मूव नहीं कर पाएगा कि इजीली आप उस ड्रॉअर को यूज कर पाओ। साथ ही आपका हैंगिंग स्पेस भी काफी ऊपर चला जाएगा। इस पॉइंट का आपको अपनी वार्डरोब प्लानिंग में जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वार्डरोब की जो डेप्थ होती है, क्लियर डेप्थ, इसको 22 इंचेस से कम रख देना। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि वार्डरोब की गहराई हम काफी कम, जैसे 17 इंच 18 इंच रख देते हैं। कई बार स्पेस की कमी होती है, उस कारण से रख देते हैं। ऐसे में क्या होता है, हैंगिंग स्पेस प्रॉपर नहीं बन पाता। जो हैंगर्स रहते हैं वो हमारी वार्डरोब से बाहर निकले होते हैं या प्रॉपर्ली आप हैंगर्स को हैंग नहीं कर पाते। इसलिए आपको वार्डरोब की जो गहराई है वो मिनिमम 22 इंचेस क्लियर रखनी चाहिए। क्लियर का मतलब मेरा है बैक पैनल हटा दो और फ्रंट का शटर हटा दो तो आपको 22 इंचेस मिनिमम अंदर से अंदर मिलना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं मिल रहा है तो उस केस में आपको जो हैंगर दूसरे वाले आते हैं जिसको हॉरिजॉन्टली आप फ्लैप करके यूज कर सकते हो, वो वाले यूज करने पड़ेंगे। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि 22 इंच की गहराई मिले ताकि आप वार्डरोब को इजीली यूज कर पाओ। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट प्लानिंग फॉर एडजस्टेबल शेल्व्स। दोस्तों, वार्डरोब के अंदर इस तरह की शेल्व्स हमें प्लान करनी होती है, बट इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको उसका हाइट एडजस्टेबल वाला रखना है, यानी कि आपको खांचे इस तरह से बनाने हैं कि आप उसकी हाइट को जब चाहे जब कस्टमाइज कर पाएं। क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि हमें जब ऑर्गेनाइज करते हैं वार्डरोब को तो कई बार ज्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। कई बार हम इस तरह का ऑर्गेनाइजर बाय कर लिया तो हमें कम हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप क्या करो, जब भी आप वार्डरोब को प्लान करते हो अपने कारपेंटर से 2-3 हाइट में एडजस्टेबल वाले शेल्फ के लिए खांचे प्लान करवा लो ताकि आप उसको एडजस्ट करके यूज कर पाओ। अदरवाइज आप अपने स्पेस को फुल यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट प्लानिंग फॉर लॉकेबल ड्रॉर्स। दोस्तों, जनरली हम जब वार्डरोब प्लान करते हैं, चाहे वो मेल वार्डरोब हो फीमेल वार्डरोब हो, एक ना एक लॉकर जरूर होना चाहिए जिसके अंदर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या ज्वेलरी या फिर जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको रख पाएं। कई बार हम इसको भूल जाते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है। आप चाहें तो अपनी वार्डरोब के अंदर इस तरह का एक लॉकेबल ड्रॉअर को प्लान कर दें, या फिर आप चाहें तो एक लॉकर अपने यहाँ पे सेफ यूज कर सकते हैं वार्डरोब के अंदर। इस तरह का लॉकेबल वाला डोर वाला कैबिनेट बना सकते हैं, लेकिन एक ना एक लॉकर बनाना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही वियर्ड मिस्टेक बताने वाला हूं जो जनरली मैंने कई सारी साइट्स पे देखी है, स्पेशली स्लाइडिंग वार्डरोब वाले केस में देखी है। दोस्तों, अज्यूम कीजिए कि हमारी ये वार्डरोब स्लाइडर में बनी हुई है। अभी तो हमने ओपनेबल वार्डरोब है, लेकिन अज्यूम कीजिए अगर स्लाइडर में बनी हुई है तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि स्लाइडर वार्डरोब में जैसे 2 पल्ले आ रहे हैं, अब एक पल्ला स्लाइड करेंगे अपन तो ये हाफ ओपन होगा। कई बार मैंने देखा है कि स्लाइडर वार्डरोब में इस जगह पे वर्टिकल पार्टीशन दे देते हैं कई लोग। तो ऐसे में क्या होता है, आपने उसको हाफ स्लाइड किया, आप इस वाली वार्डरोब का ओपन नहीं कर सकते, तो आपका उसको ऑर्गेनाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो वर्टिकल पार्टीशन का रॉन्ग प्लेसमेंट जो है वो एक काफी बड़ी मिस्टेक है, जिस कारण आपका वार्डरोब का पूरा यूज केस खराब हो जाता है। इस मिस्टेक को अपनी प्रॉपर प्लानिंग से अवॉइड कर सकते हो। और दोस्तों, एक मिस्टेक होती है वार्डरोब में लाइटिंग प्लान करना या फिर ड्रेसर रूम के अंदर प्रॉपर लाइटिंग न होना। ऐसे में क्या होता है, जैसे वार्डरोब का जो नीचे वाला पार्ट है या जो गहरा वाला पार्ट है उस तक उजाला नहीं आता, या फिर आपका जो प्रॉपर जो हैंगिंग स्पेस है वहां पे भी रोशनी नहीं आ पाती। ऐसे में आपको वार्डरोब के अंदर आप इस तरह की जो इंटरनल लाइटिंग्स होती है तो वो यूज कर सकते हैं, या फिर अपने ड्रेसर रूम के अंदर प्रॉपर रोशनी हो ये इंश्योर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका वार्डरोब का यूज केस बढ़ जाता है, साथ ही ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है। और दोस्तों, आखिरी मिस्टेक है वार्डरोब के इंटरनल डिजाइन को अपनी वाइफ से डिस्कस किए बिना फाइनल कर देना। दोस्तों, ये मैंने कई बार देखा है कि आप कितना ही अच्छा डिजाइन कर लें, कितना ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर लें, लेकिन आप अपने पार्टनर को जिनको वार्डरोब को असली में ऑर्गेनाइज करना है उनको जरूर दिखा लें ड्राइंग, उसके बाद ही उसको लॉक करें। ऐसा करने से क्या होता है, उनको जो छोटे मोटे कस्टमाइजेशन चाहिए होता है एज पर हर ओन प्रेफरेंसेस या ऑर्गेनाइजर जो वो यूज करने वाली है वार्डरोब के अंदर, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो शेल्फ का कस्टमाइजेशन है या ड्रॉवर्स का प्लेसमेंट है वो चेंज कर सकते हैं और अपने वार्डरोब को अपने अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत यूजफुल रहता है। इसलिए आप जब भी वार्डरोब को बनवा रहे हैं तो पहले अपना जो इंटरनल ड्राइंग है वो अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर लें, बता दें, उसके बाद उसको लॉक करें। तो वार्डरोब रिलेटेड इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे बेटर तरीका क्या है दोस्तों, वो है डिजाइनिंग। यानी कि अपना वार्डरोब का 2D डिजाइन और 3D डिजाइन पहले ही कंप्लीट करवा लें, उसको अपने कारपेंटर को दें ताकि वो एग्जैक्टली वो बना पाए जो आपको चाहिए। अगर आपके यहाँ लोकल में डिजाइनर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, वहां से बनवा सकते हैं। अगर नहीं है, हमसे हेल्प चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने होम इंटीरियर या वार्डरोब का कंप्लीट डिजाइनिंग सोल्यूशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वार्डरोब प्लान कर रहे हो, घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हो, तो हमारी ये वाली सीरीज वार्डरोब डिजाइनिंग के बारे में आपको काफी पसंद आने वाली है। साथ ही बेडरूम रिलेटेड ये वाली सीरीज भी आपको पसंद आने वाली है।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पूरा एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।